आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। पेपर लीक से पूरा देश परेशान है और कल संसद में पेपर लीक रोकने के लिए एक कड़ा कानून जो है वो पास हुआ। और देखिए कि उसी दौरान जब ये मामला पूरा संसद में चल रहा था, बिहार में होमगार्ड के जो है अनुदेशक उसकी बहाली के लिए परीक्षा चल रहा था और पटना में छपरा में बड़ी संख्या में परीक्षा माफिया गिरफ्तार किए गए। और देखिए कि अलग अलग तरीके का जो है वो चीटिंग का मामला सामने आया है। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर तक लेकर परीक्षा सेंटर पे पहुंच गए, ब्लूटूथ चप्पल। और सबसे बड़ी बात कि छपरा में जो कार्रवाई हुआ है, एक सिपाही और 2 होमगार्ड के जवान को भी गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी आपको बता दें, बिहार में 21,391 सिपाहियों की बहाली हुई और उसमें पेपर लीक हुआ। उस दौरान भी बिहार पुलिस के कई जवान पेपर लीक या फिर उसके आउट क्वेश्चन को सर्कुलेट करने के आरोप में पकड़े गए। कहने का मतलब है कि ये भ्रष्टाचार, गड़बड़ी, सेटिंग गेटिंग का जो घुन है वो उसके शिकार जो हैं वो सिलेक्टेड कैंडिडेट भी हो चुके हैं। फिर से जो वीक्षक होते हैं, जो गार्डिंग करते हैं, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। समझिए आप, ये सेटिंग का खेल जो है वो कितना अंदर तक अपना पैठ बना चुका है। अब देखिए कि नीट मामले में ही जो गड़बड़ी हुई उसमें कई सारे डॉक्टर सॉल्वर के रूप में पकड़े गए, आंसर सॉल्व कर रहे हैं या फिर उनकी संदिग्धता है। पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इसकी गिरफ्त में आ चुका है। और परीक्षा माफिया जो है ऐसे लोगों की पहचान बहुत ही अच्छे से कर ले रहे हैं। आज पेपर में देख रहा था, शास्त्री नगर थाने में 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो वहाँ पर स्कूल है वहाँ कैसे वीक्षक और लोग जो है छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर लगाकर क्वेश्चन का जो है आंसर निकाल कर सभी छात्रों को जिससे सेटिंग कराया है उनको देने के लिए जो है वो खेल चल रहा था, पकड़ा गया लोग। आखिर डर क्यों नहीं है? और कानून बनाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। कानून से लोग नहीं डरते हैं। हाँ, कानून का अगर इम्प्लीमेंटेशन हो उससे लोग डरेंगे। आपको मैं बता दूं कि ऐसी स्थिति हो गई है कि हर एक आयोग एग्जाम कराने से पहले काफी डर का माहौल रह रहा है। अब आप देखिए कि बीपीएससी के द्वारा ही जो सिंगल फेज में एग्जाम होते हैं हाथ खड़े कर दिए गए। सरकार के सामने सीधे सीधे कहा गया कि हम एक फेज में एग्जाम कराने में और किसी तरह का गड़बड़ी न हो, हम सक्षम नहीं हैं। आयोग का यह भी तर्क था कि सारी व्यवस्थाएं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास होती हैं और कोई भी एक छोटा सा चूक जो होता है वो इतना बड़ा रूप ले लेता है कि एग्जाम कैंसिल करना पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि 2 फेज में एग्जाम लिया जाए। एक फेज होता है तो माफिया भी काफी सक्रिय होते हैं कि कैसे भी करके अगर हम इसमें सफल हो गए तो काम आसान है। 2 फेज होने पर छात्र जो सेटिंग कराने वाले हैं वो भी हतोत्साह होते हैं। माफिया भी गारंटी नहीं ले पाता है, रिस्क ज़्यादा होता है। और आयोग के लिए भी आसानी होता है कि मेंस परीक्षा अगर पटना में हो, कुछ सेंटरों में हो, वहाँ कड़ाई के साथ एग्जाम लिया जा सकता है। क्योंकि आपको बता दें, संजीव मुखिया, आप देखिए अब क्या क्या चलता है बिहार में कि जिस दिन हुआ प्रधानमंत्री जी आए इंस्टा पे और उन्होंने कहा कि हम पेपर लीक को लेकर एक कानून बनाएंगे, इस पर ट्रायल होगा, 5 से 10 साल तक सजा होगा, कड़ा आर्थिक प्रतिबंध होगा, आर्थिक जो है जुर्माना होगा। और उसके अगले दिन ही पता चलता है कि नीट पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया। और उससे पहले 2 साल तक बिहार की ईओयू ने क्या क्या संजीव मुखिया के बारे में एविडेंस और डेट, तारीख, जगह सबके हिसाब से
सूचनाएं दी थी और ऐसा लग रहा था कि सारा नीट का किया धरा संजीव मुखिया का ही है। तो अंतर्द्वंद है और यही वजह है कि छात्र जो हैं वो विश्वास नहीं कर पाते हैं। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो लोग पकड़े जाते हैं उनकी संपत्ति जब्त की जाए, उनके घरों पर बुलडोजर की चढ़ाया जाए, उनको जमानत न मिले स्पीडी ट्रायल के तहत, उनके सीधे सजा मुकर्रर हो। ऐसा प्रावधान जब तक नहीं किया जाएगा तब तक, अब क्या बोला जाए, सेंटर सेटिंग तक हो जा रहा है। ये शास्त्री नगर के जिस स्कूल में मामला हुआ वहाँ सेंटर मैनेज था। अब वीक्षक ही परीक्षा माफियाओं के फेवर में काम करने लगे तो फिर क्या, इसे क्या माना जाए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, ये सब कुछ लेके पहुंच जा रहे हैं कैंडिडेट। जैमर लगाने की बातें चलती हैं, बावजूद इसके कैसे माफिया जो है वो काम कर लेते हैं। अब तरह तरह की बातें आती हैं। छात्रों के बीच में मैं रहता हूं तो ये सुनने को मिलता है कि 80-80 हज़ार का चप्पल मिलता है और उसमें जो है वो ऐसा उसका वाकी टाकी होता है जो कि जैमर भी उसको नहीं ये कर पाता है। कान में वो दाने की तरह होता है, वो डाल लेते हैं और उनसे उनको आंसर जो है वो बाहर बैठा कोई बताते रहता है। तो जरूरी है कि परीक्षा प्रक्रिया के सारे इन सब चीज़ों पर ये किया जाए और जब तक आप कड़ा सजा नहीं देंगे, संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे माफियाओं को, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। करोड़ों कमाते हैं और बस 15-20 दिन जेल में रह के जमानत हुआ, मामला रफा दफा। और बताएं आपको कि आगे परीक्षाओं का दौर आने वाला है। बीपीएससी 72वीं है, एईडीओ परीक्षा जो कि इसी नकल और पेपर लीक के कारण रद्द किया गया, टीआरई 4 आने वाला है। महत्वपूर्ण परीक्षा है। आशा हम करेंगे कि जो सरकार के द्वारा कानून बनाया गया है उसका कड़ाई से इम्प्लीमेंटेशन हो और जो भी परीक्षा माफिया हैं उनके सरगना तक पहुंचा जाए, तब भी कुछ संभव है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।